समझना कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसे बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप समझना कि इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन किया जाता है। क्या किसका भाई, प्रेगनेंसी का। अनवांटेड प्रेगनेंसी का आप समझो कि वॉलंटरी या फिर इंटेंशनली क्या किया जाता है, टर्मिनेशन किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो आखिर में आप समझना कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आखिर में कब लीगलाइज किया था भाई, 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया था भाई इंडिया में, ठीक है। 1971 में आप समझो कि एमटीपी को जो कि इंडिया में लीगलाइज किया गया था, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ आप समझ रहे हैं कि एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज किया गया था। कौन कौन से कंडीशंस उसको हम लोग डिस्कस करें, कंप्लीट इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि वन, आप समझो कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो आप समझो कि वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो 45 से 50 मिलियन जो कि एमटीपी परफॉर्म्ड होते हैं पूरे वर्ल्ड में एवरी ईयर। हर साल आप समझना कि ईच ईयर आप समझो कि ईच एवरी ईयर आप समझना कि 45 से 50 मिलियन जो कि एमटीपी परफॉर्म होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो आप जो कि आप समझना कि 1/5 होता है भैया टोटल प्रेगनेंसी कंसेप्ट का, जो कि क्या होता है भाई 1/5 होता है, ठीक है। मतलब 20% आप होता है एमटीपी, जो कि एमटीपी की 20% कंसेप्ट प्रेगनेंसी का आप समझना है कि एमटीपी उसको परफॉर्म किया जाता है। तो कितना इसका, ठीक है, आप समझो लार्ज अमाउंट में आप समझो कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। ये आपको समझा रहे कितने लार्ज अमाउंट में जो कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। तो आखिर में आखिर में एमटीपी को परफॉर्म क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है एमटीपी परफॉर्म, आप समझना है कि ड्यू टू किसके लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप समझना कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आखिर में आप समझें कौन कौन से केस है, कौन कौन से कंडीशंस है जिसमें एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, ये आप समझना। पहला आप समझो कि पहला केस आप समझना कि ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में आप समझना कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर केस में एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है भाई। या फिर आप समझना कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के, आप समझो इस केस में भी आप समझो कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में, इस केस में भी एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। या फिर आप समझना है कि इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू बोथ मदर एंड चाइल्ड, ठीक, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन अगर मदर या फिर चाइल्ड के लिए हार्मफुल है तो इस कंडीशन में आप समझो कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, समझे। अगर लाइफ को खतरा है भैया मदर या फिर चाइल्ड का, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। तो आपको समझ आएगी आखिर में कौन कौन से कंडीशंस हैं, जिसमें हम लोग समझो कि एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, ये आपको समझ आए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर में एमटीपी सेफ कब होते हैं, अप टू 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। 3 मंथ को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो एक ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ, मतलब 12 वीक्स, ठीक है। तो आप समझो अप टू 12 वीक्स आप समझना कि क्या होता है, एमटीपी सेफ होता है 12 वीक्स तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो कि सेफ होता है। और आप समझें कि मोर देन 12 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो कि एमटीपी रिस्की हो जाता है, ठीक है, रिस्की हो जाता है। बात समझिए आपको। तो आपको ये बेसिक आपको समझेगा कि एक्चुअल में एमटीपी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। 1971 में इसको लीगलाइज किया गया था इंडिया में, ठीक है। और 40 से 50 मिलियन एमटीपी जो कि पूरे वर्ल्ड, ठीक है, 45 से 50 मिलियन एमटीपी जो कि परफॉर्म्ड होते हैं ईच ईयर आप समझो कि हर साल परफॉर्म होता है, हर साल आप समझो कि 40 से 55, ठीक है, एमटीपी परफॉर्म होते हैं, वर्ल्ड वाइड परफॉर्म होते हैं। तो आखिर में कौन कौन से कंडीशंस में परफॉर्म होते हैं तो आपने देख ही लिया, ठीक। अब बात करते हैं आखिर में हम लोग क्या देखेंगे भैया, हम लोग आखिर में एमटीपी सेफ कब होता है, कौन से, ठीक है, कब हम लोग एमटीपी परफॉर्म करें, इसका एक्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका आपको पता हो, इसका अमेंडमेंट एक्ट भी है भैया, ठीक है। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट को भी डिस्कस करेंगे, 2017 का है, अभी लेटेस्ट आपका हुआ है, ठीक है। तो आखिर में सब चीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप समझना कि एमटीपी को परफॉर्म कब किया जाता है भैया, आप समझना कि एमटीपी जो है, आप समझो कि एमटीपी ये हम लोग का जो एमटीपी है, एमटीपी ये हम लोग का आप समझना कि आप समझना कि सेव कब होता है भाई, अप टू ए सेव होता है, आप समझना कि अप टू 12 वीक्स, ठीक है। आप समझना कि एमटीपी जो कि हम लोग का सेफ होता है, ये हम लोग का सेफ होता है भैया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको परफॉर्म, ठीक। आप समझना कि एमटीपी जो कि सेफ कब होता है भैया, आप समझो कि एमटीपी जो कि, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आप समझें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस अप टू 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब
अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स, तो 12 वीक्स तक आप समझें कि 12 वीक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या, अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है भैया, अप टू 12 वीक्स तक क्या होता है, आप समझना कि जो एमटीपी क्या होता है भैया, सेफ होता है, ठीक है, बात समझ है आपको। और फिर बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर बात करते हैं भाई सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर बात करते हैं क्या, सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये हम लोग का हो जाता है कैसे, रिस्की, ठीक है, बात समझ है आपको। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस अप टू 12 वीक्स, ठीक है, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब है मोर देन 12 वीक्स, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 12 वीक्स, मोर देन 12 वीक्स, बात समझे, मोर देन 12 वीक्स, क्लियर हुआ आपको, मोर देन 12 वीक्स, मोर देन 12 वीक्स, ये हम लोग का है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स आप समझो कि जो एमटीपी होता है सेफ, ये एमटीपी क्या होता है, ये हम लोग का होता है सेफ, एमटीपी कैसा होता है, ये हम लोग का होता है सेफ, सेफ माना जाता है, ठीक, अप टू 12 वीक्स अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने अगर एमटीपी कराया तो इसे सेफ माना जाता है, ठीक। अगर आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपने 12 वीक्स के बाद मतलब आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में जब एमटीपी आप कराओगे तो ये आपका रिस्की हो जाता है, ये हम लोग का क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है, बात समझे, ये कैसा हो जाता है, आप समझना है कि ये रिस्की हो जाता है, ठीक, रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में सर से एमटीपी सेफ कब होता है भैया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो कि सेफ माना जाता है, ठीक है, सेफ होता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कि एमटीपी कैसा होता है, ठीक, सेकंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो कि रिस्की हो जाता है, ठीक है, बात समझ गए आपको। अब बात करते हैं इसके बाद आखिर में इसके अमेंडमेंट, ठीक, एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है 2017 में दिया, इसे क्या इससे दिया गया है, ठीक है, क्या नाम क्या है उसका, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में इसको दिया गया है, ठीक, इसको लेटेस्ट अभी क्या है, तो उसको आप समझने कि आखिर में एक्ट के हिसाब से, ठीक, ये जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या बोलता है भाई, कब आप एमटीपी को परफॉर्म, कैसे आप एमटीपी को परफॉर्म, क्या कंडीशन से, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस कंडीशन में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक, बात समझ है आपको। तो ये चीज आपको हो गया होगा, समझ आया होगा, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो भैया क्या बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट एक्ट 2017, समझे। अब क्या बात करेंगे हम लोग, आप समझना है कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, आप समझो कि एमटीपी अमेंडमेंट, ठीक है, आप समझना कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2000 अमेंडमेंट, ठीक, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, आखिर में एक्ट क्या है, ये एक्ट क्या है, इसको आप समझना कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आखिर में क्या होता है, इसको आप समझना, ठीक, ये आप काफी ज्यादा क्या है, ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो इसके हिसाब से आप समझना है कि आखिर में हम लोग एमटीपी को परफॉर्म कब कर सकते हैं, किस कैसे हम लोग एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं, किस कंडीशन में एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, आप समझना इसके हिसाब से, इस अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से आप समझना कि अप टू 12 वीक्स, आप समझना कि अप टू 12 वीक्स, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अप टू 12 वीक्स, ठीक है। अगर हम लोग अप टू 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अप टू 12 वीक्स मतलब अप टू 12 वीक्स, ठीक, अप टू 12 वीक्स का मतलब क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले, समझे, अप टू 12 वीक्स मींस फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ठीक है। अब बात करते हैं मोर देन, आप समझना, फिर बात करेंगे हम लोग मोर देन 12 वीक्स, अब फिर बात करेंगे मोर देन 12 वीक्स, बट लेस देन 24 वीक्स, समझे, मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स, बट लेस देन 24 वीक्स, समझ जाए आपको, बस बट लेस देन 24 वीक्स, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब समझना हम लोग एमटीपी को अप टू 12 वीक्स क्या कर सकते हैं, इसके अगर हम लोग एमटीपी आप समझेंगे 12 वीक्स तक, 12 वीक्स के पहले अगर हम लोग एमटीपी परफॉर्म करेंगे तो क्या चाहिए, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड हुई, अगर एमटीपी को आप समझें कि 12 वीक्स से पहले परफॉर्म करवाओगे तो आखिर में क्या आपको क्या मतलब क्या होना चाहिए, आखिर में क्या इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके आप समझो कि आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा, आपको रिक्वायर्ड ऑफ आप समझें कि रिक्वायर्ड ऑफ किस चीज का इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें आप समझना कि अगर एमटीपी को आप 12 वीक्स से पहले परफॉर्म करवाना चाहते हो, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी परफॉर्म कराओगे तो आपको एक रजिस्टर्ड
मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या चाहिए भैया, आपको ओपिनियन चाहिए। बात समझे, अगर एमटीपी को आप अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में करवा रहे हो तो आपको वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, आपको मतलब उसका परमिशन चाहिए। बात समझ, उसका परमिशन चाहिए। अगर आप एमटीपी को 12 वीक्स के बाद मतलब 12 वीक्स के बाद आप परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक, तो आपको 2 मेडिकल, आप समझेंगे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन मीन्स उनका परमिशन चाहिए। बिना उनके परमिशन के आप एमटीपी को आप खुद से ही आप परफॉर्म नहीं, वो आपका इलीगल हो जाएगा, वो आपका इलीगल हो जाएगा। बात समझे, अगर आप खुद से अपने किसी क्वैक से भी आप, ठीक है, एमटीपी परफॉर्म करवा तो क्वैक मतलब तो क्या भी है, वो आपका इलीगल है। बात समझे, उसीलिए प्रॉपर आपको परमिशन, प्रॉपर आपको चाहिए, प्रॉपर आपको परमिशन चाहिए, प्रॉपर जब बिना डॉक्टर, बिना आप समझो कि जो बिना डॉक्टर के परमिशन से आपको क्या नहीं करना चाहिए भाई, इसके लिए आप बिना आप समझो कि बिना आपके डॉक्टर के परमिशन के इसको एमटीपी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। बात समझ, आप प्रॉपर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के परमिशन से आप एमटीपी परफॉर्म नहीं करवा, खुद से ही अपने मन मर्जी से ही इसको आप परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि हम लोग का इलीगल हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए यही तो, इसीलिए इसको, इस अमेंडमेंट एक्ट को ही तो लॉन्च इसीलिए तो कहा गया है कि इसका मिस यूज, ताकि इसका क्या ना हो भाई, ताकि इसका मिस यूज ना, क्योंकि तो आप समझो कि फीमेल फिटिसाइड के केस में काफी ज्यादा इसका मिस यूज होता था, आप समझना। इसीलिए आप समझो कि इससे प्रॉपर एक एक्ट इसका 2017 प्रॉपर इसका एक्ट बनाया गया। बात समझिए आपको। तो ये देखो भैया, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन ठीक है, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बात समझे आपको। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो अगर आप 12 वीक्स, आप समझे, अप टू 12 वीक्स, अगर आप 12 वीक्स से पहले अगर आप एमटीपी परफॉर्म करवा रहे हो भैया, तो क्या चाहिए इसके लिए, आप समझो कि अगर एमटीपी परफॉर्म 12 वीक्स से पहले हो रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको लिए क्या चाहिए, आप समझो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, मींस उनका परमिशन रिक्वायर्ड है, समझे, उनका परमिशन रिक्वायर्ड, एक रजिस्टर्ड प्रॉपर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रॉपर क्या चाहिए भैया, ओपिनियन चाहिए। अगर 12 वीक्स से पहले क्या हो रहा है, अगर 12 वीक्स से पहले एमटीपी परफॉर्म हो रहा है तो इसके लिए प्रॉपर क्या चाहिए, एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, ठीक है। अगर मान लो अगर 12 वीक्स के बाद, अगर 12 वीक्स के बाद एमटीपी परफॉर्म हो रहा है, अगर 12 वीक्स के बाद एमटीपी परफॉर्म हो रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए, आप समझें कि अगर 12 वीक्स के बाद एमटीपी परफॉर्म हो रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ आप समझें क्या चाहिए इसके लिए, आप ध्यान से आप समझें इसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड, इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, समझे, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का चाहिए भैया, ओपिनियन चाहिए। बात समझे ना। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, समझे ना। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, समझे, समझ आपको, प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्रैक्टिशनर। तो ये चीज आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये एक्ट आखिर में क्या बोलते हैं, आखिर में ये हम लोग का एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 आखिर में है क्या, ये एक्चुअल में क्या बोलता है भैया, ये बोलते एक्सप्लेन करता है कि अगर आप अप टू 12 वीक्स, आप अगर अप टू 12 वीक्स तक अगर आप एमटीपी परफॉर्म करवा रहे हो भाई, तो आपको एक प्रॉपर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ओपिनियन चाहिए, ओनली वन आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ओपिनियन चाहिए अगर 12 वीक्स से पहले एमटीपी परफॉर्म हो रहा है तो, ठीक है। अगर आप समझना कि एमटीपी अगर आपका 12 वीक्स से ज्यादा, मतलब मोर देन 12 वीक्स और 24 वीक्स से कम, ठीक है, 12 वीक्स से क्या है, 12 वीक्स से ज्यादा और 24 वीक्स से कम, 24 वीक्स से कम, अगर इनके बीच में अगर एमटीपी आप परफॉर्म करवाना चाहते हो भाई, तो आपको इस केस में क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको आप समझो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ओपिनियन चाहिए। इस केस में आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। बात समझिए आपको। तो आखिर में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 क्या बोलता है भैया, अगर एक अप टू 12 वीक्स में आपको एक ही
प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को होनी चाहिए, और मोर देन आप समझो कि 20 मोर देन हम लोग का 12 वीक्स हो गया, तो इस केस में आपको 2 प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या चाहिए भैया, ओपिनियन चाहिए। तो आपने ये समझ लिया कि कब एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है, क्या आखिर में अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कंप्लीट आपको इसमें समझ आए, ठीक है। तो हम लोग ने इसमें कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में एमटीपी क्या होता है, एमटीपी को आखिर में कब परफॉर्म किया जा सकता है, हम लोग ने सारा चीज को कंप्लीट डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको क्लियर इसमें हो गया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।